सर, आपने अजय आलोक जी को भी सुना, आपने अनुराग भदौरिया को भी सुना, आपने विनोद जी को भी सुना, अनंत विजय जी को भी सुना। मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं राहुल देव जी, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, विनोद ने मेरी बहुत सारी बातें तो कह दी हैं, इसलिए मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, केवल उनकी पुष्टि करूंगा और समर्थन करूंगा। ओके। मेरी मान्यता यह है कि धर्म और राजनीति का मेल कभी भी अच्छा नहीं होता। धर्म मानने वाले लगभग भारत में तो 99% लोग हैं, बाकी देशों में अलग स्थिति हो सकती है। तो धर्म तो सबके जीवन का, हम सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है, बहुत गहरा अंतरंग अंग है। लेकिन हम उसका कितना प्रदर्शन करते हैं वो एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है। जो भी राजनीति में है वो किसी न किसी धर्म भाव से प्रेरित है, उसका कोई धर्म है और उसमें धार्मिक आस्थाएं होती हैं। लेकिन उनका हम अपनी धार्मिक आस्था को राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्या, राजनीति के मंच के रूप में हथियार करते हैं या नहीं इस्तेमाल करते हैं या नहीं, या उसको केवल अपनी निजी आध्यात्मिक खोज और सीकिंग जिसे कहते हैं उसके रूप में उसको रखते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि धर्म की जो व्याख्या है, पहले तो वही हम समझ लें, उसका हिंदू और मुसलमान उससे कोई संबंध नहीं। हमारे शास्त्रों में धर्म के जो 10 या 9 लक्षण हैं उनमें कहीं भी ना तो हिंदू है, ना भारत है, ना सनातन है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल 10 मानवीय गुण हैं जो 10 धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, मनुस्मृति से लेकर याज्ञवल्क्य तक। अब ये जो डिनोमिनेशनल रिलीजन है इसका इस्तेमाल सभी करते हैं, और अब जब आप एक धर्म के आधार पर एकत्रीकरण की, ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे तो उससे दूसरे धर्म के ध्रुवीकरण को मदद मिलती है। तो भाजपा या आप कुछ भी कह लें, उससे पहले भी जो हिंदू ध्रुवीकरण है वो मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ाता है, मुस्लिम ध्रुवीकरण हिंदू ध्रुवीकरण को बढ़ाता है। इससे नुकसान किसका होता है? इससे सभी धर्मों का नुकसान होता है, इससे राजनीति का नुकसान होता है, और इससे कुल मिलाकर बट जाने वाले देश का, समाज का नुकसान होता है। तो ये चाहे वो भाजपा हो, उसके बड़े से बड़े नेता हों, या वो कांग्रेस के हों या दूसरे हों, धर्म का प्रदर्शन अपने आप में, राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल करना अपने आप में अधार्मिक चीज़ है, धर्म विरुद्ध है, ये मेरा मानना है। पर सर, अभी यही इसी डिबेट पे बोला गया कि ये कोई अभी से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से हो रहा। ये बात विनोद जी ने बोला, और फिर जब आनंद जी आए तो बोले नहीं उससे भी पहले से हो रहा है, उसमें भी जाओ। तो आपकी बात इन प्रिंसिपल ही ठीक है कि नहीं होना चाहिए, बट दैट्स बीन हैपनिंग, वो हो रहा है सर, अभी से नहीं। और आप लोगों को मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञान है, आप चारों को, आप लोग बेहतर जानते होंगे कि ये कब से हो रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं। देखिए, ये तो जब से आधुनिक राजनीति और लोकतंत्र आया है, पार्टियों वाला लोकतंत्र, तब से इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब आप गांधी से लीजिए और पीछे चले जाते हैं, नेहरू से क्यों, नेहरू से के गुरु गांधी पे जाते हैं। गांधी तो मुसलमानों के मंच पर सभाओं में जाते थे तो भी कहते थे मैं घोर सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का उनसे बड़ा कोई पैरोकार हुआ नहीं उनके बाद से। तो सनातनी हिंदू होने में या एक बिल्कुल धर्मनिष्ठ मुसलमान होने में या ईसाई होने में कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन न तो गांधी ने कभी अपने हिंदुत्व का, हिंदू होने का राजनीतिक इस्तेमाल किया, न दूसरे लोगों ने किया, उनके समय के लोगों ने। लोकमान्य तिलक भी तो थे, उनसे बड़ा विद्वान कौन हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के साथ रहे, इन सब के साथ रहे। तो इसलिए ये बुनियादी बात ही मैं उसी पे टिकूंगा, बाकी तो कोई भी पार्टी से मुक्त नहीं है। आज भाजपा, उसने तय किया कि उसको सबसे बड़ा मंच, अपना आधार और अपनी ताकत धर्म के, एक ही का धर्म के धार्मिक ध्रुवीकरण को बनाना है। उसे बना लिया, उसने प्रतीक चुन लिए, वो प्रतीक ऐसे भावनात्मक हैं कि हर हिंदू की भावना उनसे जुड़ जाती है। लेकिन इसको उचित कहा जाए ये तो नहीं हो सकता ना। पॉइंट टेकन सर।